तो डियर, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज का जो टॉपिक्स है फोर्स एंड मोमेंट ट्रांसमिटेड बाय सिलेंडर मेंबर से कैसे फोर्स और मोमेंट जो है ट्रांसमिट होता है उसके बारे में हम लोग जो है समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि सिलेंडर मेंबर कहते किसको हैं। सिलेंडर मेंबर कहते किसको हैं? सिलेंडर मेंबर वैसा मेंबर होता है जिसका लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन या उसके क्रॉस सेक्शन से। एनी मेंबर whose length is very large as compared to its cross section है ना। कोई भी मेंबर्स जिसका लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शंस, उसे जो है सिलेंडर मेंबर कहेंगे। ये हमारा बीम है, ये भी हमारा सिलेंडर मेंबर है। ये क्या है? हमारा बीम है, ये भी हमारा सिलेंडर मेंबर है। ये है हमारा कॉलम, ये भी हमारा सिलेंडर मेंबर होगा। ठीक है। ये है स्ट्रट, ये भी हमारा सिलेंडर मेंबर है। अब ये जो सिलेंडर मेंबर्स है वो हमारा प्रिज्मेटिक, स्टेप्ड, कोनिकल, इन सभी शेप में हो सकता है। साथ ही साथ सर्कुलर शेप में भी हमारा सिलेंडर मेंबर हो सकता है। तो जो सिलेंडर मेंबर है उसमें मैंने कॉलम के बारे में आपको बताया था। कॉलम में क्या बताया था कि कॉलम वह वर्टिकल मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स को लेता है। किसको लेता है? एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स को वो लेता है। बीम हमारा जो है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स स्ट्रक्चरल मेंबर्स होता है जो कि ट्रांसवर्स लोड को लेता है और वो लोड लेने के बाद कॉलम के थ्रू ग्राउंड तक वो लोड को ट्रांसमिट करता है। मतलब जो ट्रांसवर्स लोड होता है उसको लेने की कैपेसिटी इसमें होता है। अगर हम लोग बात करें कॉलम में एज कंपेयर टू बीम, तो कॉलम में डिफ्लेक्शन कम होता है एज कंपेयर टू बीम, बट कॉलम में भी हमारा डिफ्लेक्शंस होता है, लेकिन कॉलम में इतना कम डिफ्लेक्शन होता है, इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट मानकर चलते हैं। ओके। वही स्ट्रट जो है ये भी हमारा एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर्स ही होता है जो कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं। बट ये कॉलम से बस ये डिफरेंस होता है कि कॉलम पूरा का पूरा वर्टिकल होता है, बट स्ट्रट जो है ये कोई एंगल पे होगा, वर्टिकल नहीं होगा। कोई एंगल पे होगा तो उसे स्ट्रट कहा जाता है। तो कॉलम में मैंने आपको थ्योरी ऑफ कॉलम का जो लेक्चर्स मैंने लिया था उसमें बताया था कि कॉलम जो है 3 तरीके का होता है। शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम एंड लार्ज कॉलम, है ना। ये 3 तरीके का कॉलम आपको मैंने बताया था। अब यही चीज़ अगर आप पढ़ोगे आरसीसी में,
आरसीसी में अगर पढ़ोगे तो आरसीसी में दो ही तरीके का कॉलम आपको देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट कॉलम और एक लॉन्ग कॉलम या लार्ज कॉलम या लॉन्ग कॉलम इसको कह सकते हो। ठीक है। आरसीसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो अगर छोटा है 12 से तो शॉर्ट कॉलम होगा, और अगर सिलेंडरनेस रेशियो या फिर आप यहाँ पे लैटरल डिस्टेंस जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन 12 हो तो उसको जो है लार्ज कॉलम कहते हैं। बट इन केस अगर इसको हम लोग लेकर चले इन केस मोम या फिर सोम के अनुसार, तो लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम का जो एज एक एवरेज लिया जाता है सिलेंडरनेस रेशियो वो जो है लेस देन अगर 80 आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन 80 आ रहा है तो इसको लॉन्ग कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्ग कॉलम कहेंगे। अगर हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में बात किया जाए, ये लेस देन 32 है तो उसको जो है शॉर्ट कॉलम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? शॉर्ट कॉलम कहेंगे। और अगर सिलेंडरनेस रेशियो ये 32 से लेकर 80 के बीच में आता है तो इस कंडीशंस में इसको मीडियम कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? मीडियम कॉलम कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉलम को डिफ़ाइन करते हैं। बीम को मैंने ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन कर दिया है। स्ट्रट बस सिंपल वही है, बट सिर्फ कोई एंगल पे अगर डिफ़ाइन किया जा रहा है एक्सल कंप्रेसिव लोड को तो उस कंडीशंस में हम लोग उसे स्ट्रट कहेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी सिलेंडर मेंबर में हमारा फोर्स और मोमेंट किस तरीके से ट्रांसमिट होता, मतलब उसको किस तरीके से अरेंज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मेंबर लेकर चल रहा हूँ। ये मेंबर्स आपका लाइक इस तरीके का मेंबर्स है, एक सर्कुलर मेंबर मैं मानकर चल रहा हूँ। आप दूसरा मेंबर्स भी लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी मेंबर लेकर चलोगे तो उसमें 3 डायरेक्शंस देखने को मिलेगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, क्योंकि वो 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे ये मान लो हमारा x डायरेक्शन है, ठीक है, ऊपर की ओर हमारा y डायरेक्शंस है और ये जो है हमारा z डायरेक्शंस है। तो इसमें जो फोर्सेस एक्ट होगा इस डायरेक्शंस में, x डायरेक्शंस में Fx होगा, y डायरेक्शंस में Fy होगा और z डायरेक्शन में Fz होगा, है ना। बट मेनली हम लोग यही कंसिडर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट्स है, इसको अगर फ्रंट से देखेंगे तो इसका सिर्फ ये सेक्शंस हमें मिल रहा है। अब इस सेक्शंस पे सिर्फ ये जब सेक्शंस मिल रहा है तो इस सेक्शंस में अगर एक्स एक्सिस है तो ऊपर में ये भी हमारा एक्स एक्सिस ही है, बट इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारा आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा Fy नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fxy और Xz आ जाएगा। मैंने इससे पहले आपको स्ट्रेस इन 3D बॉडी का एनालिसिस बताया था, है ना, किस तरीके से स्ट्रेस को इंडिकेट किया जाता है 3D बॉडी में। वो मैंने आपको इस तरीके का एक बॉडी बनाकर मैंने आपको बताया था ना,
याद है? कुछ कुछ याद कीजिए। इस तरीके का मैंने बताया था, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, इस तरीके से याद आ रहा है। तो उसी में सिर्फ एक प्लेन को मैं लेकर चल रहा हूँ, इसमें सिर्फ एक प्लेन को लेकर चल रहा हूँ। तो इसमें जो मोमेंट है वो हमारा इसमें इस तरीके से आएगा, राइट, इसमें ऐसे आएगा, क्योंकि एक ही प्लेन है तो इसमें इस तरीके से आएगा। यहाँ पे एम एक्स एक्स कह सकते हो, एफ एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे एम एक्स जेड और यहाँ पे एम एक्स वाई, आप इस तरीके से लेकर चल सकते हो। तो ये जो है हमारा फोर्स और मोमेंट का ट्रांसमिशन होता है सिलेंडर मेंबर्स में। यहाँ पे ये जो एम एक्स एक्स है ये बताता है ट्विस्टिंग मोमेंट को। किसको? ट्विस्टिंग मोमेंट को या टॉर्सन को। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेंबर को ट्विस्ट कराने के लिए। क्या? उसके एक्सिस के अलोंग उसमें कितना ट्विस्टिंग आ रहा है ना, ये है इस तरीके से ऐसे मूव करता है, तो ये ट्विस्टिंग। और एम एक्स जेड और एम एक्स वाई, ये जो मोमेंट है ये बेंडिंग मोमेंट दर्शाता है कि भाई कितना हमारा उसमें जो है मोमेंट आएगा, मेंबर्स में बेंडिंग आएगा, वो दर्शाता है। और एफ एक्स एक्स जो है ये आपका एक्सियल फोर्स होता है, क्योंकि उसके एक्सिस के अलोंग वो फोर्स जो है लग रहा है, और ये बताता है कि मेंबर जो है इलोंगेट होगा या फिर कंप्रेस होगा। भाई वो फोर्स कंप्रेसिव लग रहा है कि टेंसाइल लग रहा है उसके ऊपर। एंड एम एफ एक्स जेड और एफ एक्स वाई जो है ये हमारा दर्शाता है शियर फोर्स को। ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारा शियर फोर्स को, कि उस मेंबर्स पे जो पॉइंट्स, जिस प्लेन को हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं उसमें कितना शियर फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसे हम लोग एस या वी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि फोर्स एंड मोमेंट ट्रांसमिटेड बाय इट्स सिलेंडर मेंबर। तो बस यही बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।